अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से आपने अपना सबसे कम टाइम यूज करते हुए कैसे आप 10 मार्क्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। जैसे कि आप लोग जानते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का कंडक्ट होता है, उसमें से 25 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और 75 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। उस 75 में से उसकी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, जिसके अंदर 20 नंबर का इंग्लिश होता है, 20 नंबर की जनरल नॉलेज होती है, 10 मार्क्स की उर्दू, 10 नंबर की पाकिस्तान स्टडीज और उसके अलावा 5 नंबर की उसके अंदर मैथमेटिक्स इंक्लूड होती है। तो इसके अंदर जो सबसे आसान क्वेश्चन है कंप्लीट 100 मार्क्स की प्रिपरेशन के अंदर, वो आपका उर्दू का क्वेश्चन है। अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देते हैं तो आप ये कंप्लीट 10 में से 10 मार्क्स ले सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स इस तरह के मार्क्स लेते रहे हैं। तो इसके अंदर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि आपसे एग्जामिनर किस नेचर के क्वेश्चंस पूछ सकता है, एग्जामिनर जो है कितनी नेचर के क्वेश्चंस पूछता है, उसके अंदर कौन सी एक्सेप्शंस हो सकती हैं, जनरल फॉर्म के अंदर अगर क्वेश्चंस पूछता रहा है वो किस नेचर के क्वेश्चंस पूछता रहा है, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम प्रिपरेशन के हवाले से बात करें कि आप इसकी प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं या कौन से रिसोर्सेज को आपको कंसल्ट करना चाहिए, तो सिंपल मैं आपको कहूंगा मैट्रिक और एफएससी या आपकी जो 8 क्लास के अंदर जो कंटेंट्स हैं उर्दू के हवाले से, तो अभी आपके सामने वीडियो के अंदर यहां पे शो भी कर दूंगा, स्क्रीन के ऊपर आपके सामने शो हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी आपने प्रिपरेशन करनी है। अगर आप किसी सिंगल रिसोर्स के ऊपर रिलाई करना चाहते हैं तो आपके सामने एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट बुक यहां पर भी मौजूद है, स्क्रीन के ऊपर भी आपके सामने शो हो रही होगी। तो आप एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट बुक ऑर्डर कर सकते हैं और सिंगल आपके पास बुक के थ्रू आपके पास कंप्लीट लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर जो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर की तरफ से, ये पास पेपर की बेसिस के ऊपर इसको डिजाइन किया गया है। तो सिंगल रिसोर्स के थ्रू आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी डिफरेंट रिसोर्सेज को कंसल्ट करने की या मटेरियल ढूंढने के लिए। तो कम वक्त के अंदर आपके सामने ये सारे मटेरियल मौजूद होंगे। आप सिर्फ 1.5 से 2 घंटा इसकी प्रिपरेशन करेंगे आप एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट में से और आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं और देखते हैं कि आप उर्दू के पोर्शन के अंदर एग्जामिनर किस नेचर के क्वेश्चन देखता है कि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस अगर हम लोग देखें तो ये उर्दू का पोर्शन है। सबसे पहले इसके अंदर इंपॉर्टेंस इसकी देखते हैं तो 10 नंबर का इसका पोर्शन पूछा जाता है। उस 10 नंबर के हवाले से एग्जामिनर हमसे ये 3 तरह के क्वेश्चंस पूछता है। अभी तक जितने 15 से 16 लॉ एडमिशन टेस्ट हो चुके हैं तो उसके अंदर एग्जामिनर जो है इन 3 तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछता है, अल्फाज मायनी, अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज मुतजाद। ये 3 तरह के क्वेश्चंस अगर आपको पता हो ये क्या है, उसकी आप प्रैक्टिस कर लें। आप 100-200 हर नेचर के क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सिंपली इसके थ्रू प्रिपरेशन हो सकती है, क्योंकि इससे वो नहीं हटता। मगर हम एक्सेप्शंस के ऊपर भी गौर देखेंगे कि एक्सेप्शंस क्या हो सकती हैं। एग्जामिनर पिछले 3 से 4 टेस्ट के अंदर जो है एक्सेप्शनल क्वेश्चंस भी इसके अंदर दे रहा है, तो एक्सेप्शंस इसके अंदर क्या हो सकती है, एक्सेप्शन भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो हमारे पास एक्सेप्शन के अंदर एग्जामिनर जो है वाहिद जमा पूछ सकता है, मुज़क्कर मुअन्नथ पूछ सकता है, गलत फिक्रात की दुरुस्तगी आपसे पूछ सकता है या ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। तो ये तमाम नेचर के क्वेश्चन जो है आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और आप उसकी किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं या ये क्वेश्चन किस नेचर के हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो अल्फाज मुतरादिफ के। अल्फाज मुतरादिफ के सिमिलरली उसी तरह के क्वेश्चन हैं जैसे इंग्लिश के पोर्शन के अंदर आपसे एग्जामिनर पूछता है सिनोनिम, एंटोनिम और प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर आपके पास गलत फिक्रात की दुरुस्तगी या अल्फाज मायने के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अल्फाज मुतरादिफ का क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाता है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अल्फाज मुतरादिफ क्या है। अल्फाज मुतरादिफ सिंपली हम मायने रखने वाले अल्फाज होते हैं जिसका मकसद होता है किसी भी बात के अंदर जोर पैदा करना या असर पैदा करना या किसी जुमले के अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए हम डिफरेंट सिनोनिम्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट मुतरादिफ यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी बात के अंदर असर पैदा कर सके। अगला बंदा हमारी बात जो है वो उसके जहन के अंदर ये चीज़ नहीं जानी चाहिए बार के बस इसके पास तो ग्रामर ही नहीं है या इसके पास जो है डिक्शनरी वर्ड्स की वोकैबुलरी नहीं है, तो ये उसके अंदर तासुर नहीं जाना चाहिए। इस वजह से हमारे पास डिफरेंट डिक्शनरी होती है, डिफरेंट वर्ड्स की हमारे पास जो है वोकैबुलरी होती है। तो इस हवाले से अगर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमारे सामने ये एग्जाम्पल्स हैं। दुख, तकलीफ, दुख का भी वही मीनिंग है, तकलीफ का भी वही मीनिंग है। तो आपके सामने जब ये वर्ड आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये हम मायने रखने वाले अल्फाज हैं। फरेब, फरेब किसको कहते हैं कि बंदा ये धोखा दे रहा है। तो कोई भी आपके सामने अगर फरेब का वर्ड अगर आपके सामने कहेगा तो आपको सिंपली पता चल जाएगा फरेब का क्या सिनोनिम है, इसका सिनोनिम है धोखा। उसी तरह से कोई बंदा कहे कि मैं आपसे मशवरा लेने आ रहा हूं, तो सलाम मशवरा जो है ये हमारी कॉमन यूज होने वाले वर्ड हैं। तो हमें सिंपली पता होता है कि आपसे एग्जामिनर इस टॉपिक के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछ रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है वो अल्फाज मायने के क्वेश्चन है। अब अल्फाज मायने बेसिकली क्या होता है? अल्फाज मायने सिंपली एग्जामिनर इस नेचर के जब आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, वो देखता है कि आपके पास आप जानते भी हैं इस वर्ड के बारे में। फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई वर्ड कहता है, आपको कहता है भाईजान काजी क्या होता है। कोई बच्चा आपसे पूछ लेता है काजी क्या होता है, तो आप कहते हैं जो फैसला सुनाता है, एक अदालत होती है जहां पर केसेस जाते हैं, दोनों पार्टियों को सुनने के बाद एक
एक मुंसिफ होता है जो वहां पर फैसला देता है, उसको काजी कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपको दे सकता है, आपसे पूछ सकता है। खतीब किसको कहते हैं? खतीब कहते हैं लेक्चर देने वाला, ठीक है। या अगर हज से रिलेटेड आ जाए, उसके जुम्मे खुतबे से रिलेटेड आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा एग्जामिनर के क्वेश्चन करने के नेचर से, जो क्वेश्चन वहां पर लिखा होगा आपको पता चल जाएगा कि किस नेचर का क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस क्या हैं, आपने यहाँ पर आंसर क्या देना है। तो खतीब अगर आपके सामने आता है आपको पता चल जाएगा कि लेक्चर से रिलेटेड बात हो रही है। बखील किसको कहते हैं? कोई कहते हैं यार ये बंदा तो बहुत बखील है। बखील कहते हैं कंजूस को, जो पैसा खर्च नहीं करता। तो इस नेचर के क्वेश्चंस एग्जामिनर देता है। वो चेक करता है कि उर्दू की जो सिंपल डिक्शनरी है या सिंपल जो वर्ड्स हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है, या आम फहम भी हैं आप इस बारे में, आप सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड तो नहीं बात करते, या अपनी मदर लैंग्वेज तक तो आप सिर्फ रिलाई नहीं कर रहे। आपकी ग्रामर को चेक करने के लिए, आपकी डिक्शनरी को चेक करने के लिए इस नेचर के एग्जामिनर जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो तीसरी नेचर का क्वेश्चन जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है वो अल्फाज मुतजाद का। अल्फाज मुतजाद बिल्कुल सिंपली वही चीज है जो हमारे पास वर्ड एंटोनिम इंग्लिश के अंदर आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो यही अल्फाज मुतजाद के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर यहां पर पूछ रहा होता है कि जो आप आपस में एक दूसरे के मुख्तलिफ हों, उस चीज को हम कहते हैं अल्फाज मुतजाद कहते हैं। जैसे दुख का मुतजाद है सुख, सुख दुख। आग का मुतजाद है पानी। उसके अलावा यहाँ पर एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। असल का मुतजाद क्या है? नकल। तंदुरुस्त का मुतजाद क्या है? बीमार। दुनिया का मुतजाद क्या है? आखिरत। तो ऑपोजिट आपको बताना है इस नेचर के क्वेश्चंस। अगर आपके सामने जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, बाज़ औक़ात तो आपके सामने नहीं लिखा होता कि यहाँ पर मैं अल्फाज मायनी पूछ रहा हूँ, अल्फाज मुतजाद पूछ रहा हूँ या अल्फाज मुतरादिफ पूछ रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। एग्जामिनर कभी भी आपसे मिक्स क्वेश्चन नहीं पूछेगा। या तो शुरू के अंदर आपसे अल्फाज मायनी के क्वेश्चन पूछेगा, फिर अल्फाज मुतरादिफ के पूछेगा, फिर आपसे अल्फाज मुतजाद से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक अल्फाज मायनी का, दूसरा मुतजाद का, तीसरा मुतरादिफ का। इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे। तो वो ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको सिंपली पता चल जाता है। पिछले एक दो टेस्ट हुए थे उसके अंदर तो उन्होंने लिख दिया था कि इस लफ्ज का मायनी बताएं, इसका मुतरादिफ बताएं, इसका मुतजाद बताएं। तो बहरहाल हमें दोनों तरह के नेचर के क्वेश्चंस के हवाले से हमें तैयार रहना होता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है आपको बताना कि इस नेचर के एग्जामिनर अगर आपको वहां पर बता देता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बताता तो कभी इस तरह से मिक्स नहीं पूछेगा। अभी से 15 से 16 टेस्ट हो चुके हैं, तो हमारे सामने जितने भी पेपर हैं अभी तक किसी भी पेपर के अंदर इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हुई। तो ये तो 3 आम तरह के क्वेश्चन है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। डिफरेंट 50-50, 60-60 या कम से कम 100 डिफरेंट वर्ड्स की आपने जो है प्रैक्टिस कर लेनी है कि इन वर्ड्स की अल्फाज मुतरादिफ क्या है, मायनी क्या है, या इसके मुतजाद क्या है। वो अपनी सिंपली उसकी जो है आपको 9-10 की बुक से सिंपली आपको मिल जाएंगे, वहां से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन है जो एग्जामिनर हमसे पूछता है। उसके बाद हम एक्सेप्शनल क्वेश्चंस को देखेंगे। एक्सेप्शनल क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या पूछ सकता है, उसके लिए भी हमने अपने आप को तैयार करना है ताकि उस नेचर के क्वेश्चंस आए तो हम बिल्कुल वहां पर ब्लैंक ना हो, हमें पता हो कि इस नेचर के एग्जामिनर क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चंस कौन से हैं? हमारे पास वाहिद जमा के क्वेश्चंस है। तो वाहिद जमा का कॉन्सेप्ट, जब भी आपके सामने वाहिद जमा का क्वेश्चन आएगा या वो आपको कहेगा इसकी जमा क्या है, कभी आपसे वाहिद नहीं कहेगा, वो कहेगा इस इसम की जमा क्या है, आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो वाहिद क्या होता है? वो एक ऐसा इसम होता है जो इंडिविजुअल के लिए यूज हो। तो जमा क्या होता है? एक ऐसा इसम होता है जो कि एक से ज्यादा चीजों के लिए बोला जाए। फॉर एग्जाम्पल लड़का जो है वो एक इंडिविजुअल है और उसके लिए अगर लड़के हम यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये जमा है। इसके हवाले से हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला सेट किया हुआ है। ये आपके सामने जो है कि किस तरह से एक इसम के साथ अगर सिंपल ये वाले वर्ड लगा दें, ये वाले अल्फाज हम लगा दें, तो वो वाहिद जो वो इसम जो है वो सिंपली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? वो इसम कन्वर्ट हो जाता है जमा के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है लड़का है, लड़के के साथ आप ये लगा देंगे तो वो लड़के बन जाएगा। इसी तरह से भैंस के साथ आप ये लगा देंगे तो भैंसे बन जाएगा। तो इस नेचर के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए वाहिद जमा से रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ के एक्सेप्शंस कौन से हो सकते हैं। तस्कीर व तानीस, मुज़क्कर मुअन्नस के क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है। मुज़क्कर किसके लिए यूज होता है? जब भी आपके सामने इस नेचर के क्वेश्चन आएंगे वो आपसे कहेगा इसका मुज़क्कर क्या है या मुअन्नस क्या है। मुज़क्कर होता है किसी नर के लिए, मर्द के लिए या नर के लिए जो है ये वर्ड यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हर बार आपसे इससे ह्यूमन बींग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जानवरों से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मुज़क्कर किसके लिए यूज होता है? नर के लिए यूज होता है। मुअन्नस किसके लिए यूज होता है? मादा के लिए यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर वो मुअन्नस होगी तो वो क्या होगा? बेटी। मामू मुमानी, शेर शेरनी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है मुज़क्कर मुअन्नस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे। आप कहेंगे कि सर ये तो सिंपल चीजें आप पढ़ाना शुरू कर दी आपने। तो इसी नेचर के ही क्वेश्चन होते हैं। आपने सिंपली 50 से 100 क्वेश्चन की आपने प्रिपरेशन कर लेनी है, वो क्या आप उसको देख लेनी है ताकि आपके सामने कोई भी चीज नई ना हो। आप वो चीजें गो थ्रू करके गए होंगे तो आपके लिए एग्जाम के अंदर वो चीजें अटेम्प्ट करना आपके लिए बनिस्बत ईजी हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने गलत फिक्रात की दुरुस्ती के हवाले से आपसे क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का दही लेकर आओ, 10 रुपए की लेकर आओ, 10 रुपए का लेकर आओ। इससे रिलेटेड आपके जो है मेज खाली पड़ा है, मेज खाली पड़ी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। कि कोई सेंटेंस होता है कि 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। या तो वो आपसे पूछ लेगा कि आप इसको जो है इस सेंटेंस को कंप्लीट करें, या वो आपसे पूछ लेगा कि आप इस
गलत जुमले को आपने दुरुस्त करना है कि किस नेचर के क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, क्या ये जुमला दुरुस्त है या गलत है, इस नेचर के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे से एग्जामिनर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो ग्रामर के हवाले से आपने सिंपली मैट्रिक के अंदर जो आईना उर्दू के अंदर ग्रामर दी गई है वहीं आपने गो थ्रू कर लेना है। एग्जामिनर अभी तक जितने भी उसने ग्रामर के क्वेश्चन किए हैं उससे बाहर नहीं गया, तो वो आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको पता होगा कि भाई ग्रामर के क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो ये एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट के अंदर ग्रामर का पोर्शन, मुज़क्कर मोनस, वाहिद जमा, मुज़क्कर मोनस, अल्फाज मायनी, मुतज़ाद, मुतरादिफ, ये तमाम नेचर के क्वेश्चन जो है वहां पर दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आपका ये 10 मार्क्स का जो पोर्शन है लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से आपका प्रिपेयर हो गया होगा। इस हवाले से मजीद अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।